प्रदेश ही नहीं देश में स्वच्छता के नाम पर अपना डंका बजा चुके, चौथी बार पुनः स्वच्छता में अपना नाम रोशन कर चुके इंदौर के लोकप्रिय सांसद, जी हाँ, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने इंदौर का नाम फिर एक बार देश भर में रोशन किया है। 300 से अधिक सांसदों के बीच में एक साइलेंट हिडन टेस्ट के अंदर, जो कि सेंट्रल द्वारा चलाई जा रही थी, यूनिवर्सिटियों द्वारा चलाई जा रही थी, उसके अंदर प्रथम नंबर पर आए हैं। आइए हम चर्चा करते हैं शंकर लालवानी जी से। जी धन्यवाद। क्या स्ट्रेटेजी रही, चूँकि कोरोना एक ऐसा सब्जेक्ट था, ऐसी बीमारी थी और अभी भी है, जिसको प्रदेश, देश की बात छोड़ें, अपन अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े यूएस जैसी कंट्रियाँ भी उसको हैंडल नहीं कर पाई, परंतु लॉकडाउन मोदी जी ने करवाया। उसके बाद लॉकडाउन धीरे धीरे खुलवाते जा रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस लॉकडाउन के कंपेयर में भी कंट्रोल्ड हैं। लॉकडाउन के अंदर जहाँ 250 केसेस थे, अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुलने के बाद भी 350 केसेस, 300 केसेस पर आप कंट्रोल करके चल रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे रही और आप प्रथम नंबर आए, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? देखिए, शुरुआती दौर जो था वो बहुत ही ऐसा कठिन दौर था और उस कठिन दौर में हमें किसी को भी काम करने का इस आपदा में अनुभव नहीं था। और चाहे हम प्रशासनिक स्तर पे देखें, चाहे हम स्वास्थ्य की सेवाओं में देखें या अन्य क्षेत्रों में देखें, तो अचानक लॉकडाउन लगा और अचानक लॉकडाउन लगने के बाद जब इस प्रकार के मरीज आने लग गए तो उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधाओं को देना और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ हॉस्पिटल में किस प्रकार मरीजों को रखना, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती थी। उन्हीं दिनों हमें ध्यान है, एक बम्बई में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में पॉजिटिव मरीज का इलाज चल रहा था और पूरे हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया गया था क्योंकि उसमें मरीज पॉजिटिव का था। तो हमने शुरुआती दौर पर 3 प्रकार के हॉस्पिटल चिन्हित किए, जिसमें रेड में टोटली पॉजिटिव, येलो में सिम्टोमेटिक जिनकी जांच चल रही है और ग्रीन में वो सब लोग थे जिनका इलाज रूटीन में हो रहा था, चाहे हार्ट अटैक का हो, शुगर का हो, डिलीवरी का हो, बच्चों का, वो ऑपरेशन का हो, वो हम कर रहे थे। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जिस प्रकार से मरीज बढ़ रहे थे तो हमको ऐसा लगा जो असिम्टोमेटिक हैं, जिनको पॉजिटिव तो हैं लेकिन ज़्यादा कुछ समस्या नहीं है, उनको होम आइसोलेशन करें। तो होम आइसोलेशन को लेके भी हमने शुरुआत दौर में बहुत अच्छा काम किया, पूरे देश में उसकी चर्चा है। और होम आइसोलेशन को कंट्रोल रूम से कैसे कोऑर्डिनेट करें, मैं खुद हर सप्ताह में 1 दिन जाता था कंट्रोल रूम और पेशेंट से बात करता था कि हमारे डॉक्टर आपसे लगातार संपर्क में हैं कि नहीं। प्रतिदिन हमारे डॉक्टर हर 4 घंटे में उनसे पूछते थे। हमारा जो ऑक्सीमीटर था उसकी हम रीडिंग लेते थे कि कहीं उसका ऑक्सीजन लेवल तो कम नहीं हुआ, उसको फिजिकली कैसा है। ये होम आइसोलेशन से भी हमें अनेकों बेड की बचत हुई, नहीं तो वो अगर हॉस्पिटल में जाते तो हमें बेड की बहुत आवश्यकता पड़ती। तो ये नवाचार जो इंदौर में शुरू हुए उससे हमें मदद मिली। लेकिन ये बात सही है कि ये सब ऐसा कोरोना काल था जिसमें बहुत चुनौतियां थी और मुझे लगता है ये चुनौतियां सबने मिल के साथ में ली, चाहे जिला प्रशासन हो, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो, माननीय प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी हो और प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें मोटिवेशन करते रहते थे। और एक समन्वय के रूप में, चूँकि मैं इंदौर का सांसद हूँ, जनता के संपर्क में था और जनता के साथ साथ मैं चूँकि प्रशासन के साथ भी बैठता था, वो जनता की बात प्रशासन को पहुंचाता था। प्रशासन को कभी प्रदेश में कुछ बात कहनी हो, कुछ समस्या हो, तो मैं प्रदेश में उनकी बात रखता था। और चूँकि एक सांसद दिल्ली से संपर्क में रहता है तो दिल्ली से भी, तो एक जनता से, स्थानीय प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से एक समन्वय की भूमिका अदा करने का अनुभव मिला और हर स्तर पर कोशिश करी कि हम इंदौर के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं इस कोरोना के समय। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आदरणीय शंकर लालवानी जी के परिजन भी कोरोना से कहीं ग्रस्त हुए थे। ऐसे समय में जब सबका मनोबल टूटता है, चिंताओं का दौर रहता है, ऐसे समय में जब इंदौर में बहुत तेज़ रेनफॉल हुआ तो सुबह 4:30 बजे से शंकर जी ग्राउंड पे थे। कैसे इन चीज़ों को मेंटेन कर पाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो घर वालों की तरफ से भी रहा होगा कि ऐसी स्थिति में आपके लिए जाना शायद सुरक्षित नहीं होगा, और दूसरी तरफ जहाँ सारे डॉक्टर्स फ़ोन बंद करके शुरुआती दौर में अंदर बैठे हुए थे, उनको बाहर लेकर के आना, उनका मनोबल ऊंचा कर पाना एक बड़ी चुनौती थी। उससे आप लोगों और प्रशासन कैसे निपटा? देखिए, मैंने कहा कि जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हमारे जो पूरी टीम है उनको बूस्टअप कैसे मिलेगा। एक उनके मोरल सपोर्ट के लिए हम सब खड़े थे और मुझे लगता है कि हम जब निकले तो हमारे साथ सभी प्रशासनिक अधिकारी, जो एक डॉक्टरों में फियर था, एक डर था, वो ख़त्म हुआ। जो इंदौर में वातावरण डर का था वो धीरे धीरे ख़त्म हुआ, क्योंकि हम जब हर मोर्चे पे खड़े थे, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी हर मोर्चे पे खड़े थे, तो निश्चित तौर पे ये वातावरण बना कि हमको इसमें लड़ना है और सबको मिल के लड़ना है।
जहाँ तक परिवार में 4 लोगों को पॉजिटिव आया, ये बात सही है। परिवार में एक डर का माहौल तो रहता ही था, लेकिन मैंने अपने आप को घर में भी आइसोलेशन करके रखा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण परिवार के लोग हों। तो वो एक आइसोलेशन का था, मैं खुद केयर करता था, लेकिन ये इंदौर की जनता का प्यार और आशीर्वाद रहा कि सुरक्षित रहे हम। ये जो टेस्ट रहा, ये जो 300 से ज़्यादा सांसदों के कार्य प्रणाली को समझने के लिए साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, उसका वैल्यूएशन किया गया, क्या ये आपकी जानकारी में था? देखिए, हमारी जानकारी में तो कुछ नहीं था। हमारी जानकारी में तो ये था कि काम करना है, और मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से ही बाहर निकला था, उसी समय से मैं काम कर रहा था। तो हम कभी ऐसे सर्वे के लिए भी जानकारी में नहीं था, ना उसके लिए काम कर रहे थे। हम तो ये काम कर रहे थे कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा काम शहर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आने वाले समय बहुत चुनौतीपूर्ण है और इस चुनौतीपूर्ण समय में बहुत सारे सेवा के अवसर मिलेंगे। तो मैं सेवा के अवसर ही ढूंढ रहा था, कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। यही नहीं, हमारी जो पूरी टीम थी जो इसमें लगी हुई थी, वो सब टीम भी सेवा के काम में लगी हुई थी। मैं हमेशा उनको बुस्टअप करता था कि कोरोना का ऐसा काल है जो कभी 100 वर्ष पहले किसी महामारी के रूप में कोई बीमारी आई होगी, अब 100 साल बाद आई है, और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में फिर कोई ऐसी आपदा नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा अवसर है सेवा करने का कि ऐसा अवसर फिर सेवा करने का नहीं मिला। हमारे कभी कभी साथी जो उनके परिवार में पॉजिटिव आते थे या कुछ गमी हो जाती थी तो डर जाते थे, लेकिन रोज़ रात को हम सब मिलकर एक बूस्टअप प्लानिंग चलाते थे कि नहीं, आज हमने ऐसा करा, कल हम और से ज़्यादा करेंगे। मैं ये भी बता दूं कि हमारी टीम ने पॉजिटिव परिवार में जाके राशन दिया है, खाना पहुंचाया, वो सब करा है जो कि एक सामान्य लोग नहीं कर सकते। पूरे देश में और प्रदेश में व्यापार बंद होने के कारण आर्थिक परिस्थितियां पूरी चरमराई हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के पास और प्रदेश सरकार के पास फंड की कमी है। आने वाले समय में चुनौतियों से निपटने के लिए क्या तैयारी है? और अभी तक तो आप लोगों ने इसे बहुत मजबूत तरीके से ढाल बन करके सामना करा है। क्या ऐसा लग रहा है कि हम फेज़ 2 कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर जा रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, फेज़ 2 कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तो हम तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लगातार लोगों के संपर्क में। आज भी हम रेसिडेंसी कोठी पे व्यापारी संगठनों के साथ बैठे थे। कल मैं खुद जेल रोड पे बात की थी कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल करें। महारानी रोड पे सराफा है, 56 दुकानें, हम अलग अलग मार्केटों से भी बात कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है लॉकडाउन से संभव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं आर्थिक जो लोगों का रहता है वो कमज़ोर होता है। हम चाहते हैं आर्थिक गतिविधियाँ चालू रहें, लेकिन आर्थिक गतिविधियाँ चालू रहने के साथ साथ हम उन सभी सावधानियों को ध्यान में रखें जो इसके लिए आवश्यक है। और मुझे लगता है आज का जो समय है उसमें सावधानियाँ ज़्यादा रखना है, क्योंकि हम मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहे कितने बेड की भी व्यवस्था कर दें, हम हॉस्पिटल और खोल दें, हम डॉक्टरों की व्यवस्था और कर दें, पर ये नौबत ही नहीं आना चाहिए। अगर हम सब उन सब बातों का ध्यान रखें जो इसके लिए आवश्यक है, तो मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल और बेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हम सब ये निर्णय ले लेंगे कि जो प्रशासन ने, शासन ने जो नियम बनाए उसका पालन करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोरोना महामारी है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, और बचने के लिए आपकी खुद की सोच, खुद की प्लानिंग, खुद की व्यवस्थाओं को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। आदरणीय लालवानी जी खुद घर में खुद को आइसोलेट करके रह रहे थे ताकि परिजन कहीं भी इम्पेक्टेड ना हो अगर गलती से उनको कुछ होता तो। अगर बतौर सांसद की पूरी भूमिका निभाते हुए वो परिजनों का ध्यान रख सकते हैं, तो आप आपकी व्यापारिक आर्थिक ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए अपने परिजनों का ध्यान रखिए, अनावश्यक तौर पर बाहर ना निकलिए। तो जिस तरह से इंदौर के सांसद जी नंबर 1 आए, आप भी कोरोना से लड़ने में नंबर 1 आ सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट्स।